ध्यान दो, वक्र का एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल 1 पर उन बिंदु को ज्ञात है। क्या निकालना? बिंदु निकालना है जिस पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष, एक नंबर में क्या बोला, एक्स अक्ष के समांतर है और 2 नंबर में वाई अक्ष के समांतर है। ठीक है ना? तो पहले क्या करें, बिंदु निकालने के लिए हमको परवंता निकालना पड़ेगा, है ना? तो चलेंगे हम वक्र से, लिखेंगे दिया गया वक्र, है ना? यहाँ पर लिख दो ना, दिया गया वक्र, दिया गया वक्र। वक्र क्या दिया है? एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल 1। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक हो? अब यहाँ से क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करना, ठीक हो ना? यहाँ से लिखोगे दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर तो अवकलज करोगे, डिफरेंशिएशन डी लगाओगे, जरा गौर करना है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 छिपा है ना, तो 1/9 कांस्टेंट है, बाहर कर ले यहीं पर, इसको चलो बाहर कर लो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर सिर्फ दिख रहा है तो बाहर हो गया ना, इसमें डी लगा दो, d/dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतना, इसको भी बाहर कर लो, कांस्टेंट है और इसमें डी लगा लो, d/dx वाई स्क्वायर इक्वल, यहाँ भी डी लगा लो। तब चलो 1 में डी लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1/9 रहने दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रटवा दिए, 2x होता है, एक्स पर पावर n पर तोड़ना इसको ना, अब पावर ढको, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस प्लस इसको रहने दो, फिर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y, पावर ढको, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx इक्वल 1 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक हो ना? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हल करो ना, हल करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? इसमें मेरा मन करता है 2 कॉमन कर ले, 2 कॉमन हो रहा है तो 2 निकाल दो, कॉमन कर दो, ये 2 निकल गया तो क्या बचा, 1/9 एक्स बचा, अब प्लस यहाँ से 2 निकल जाएगा, क्या बचेगा, 1/16 y dy/dx इक्वल 0। 2 सिर्फ हम निकाल करके सब लिख दिए। अब इसको खींच लो, तो 1/9 एक्स प्लस 1/16 y dy/dx, इधर देखो गुना उधर जाएगा तो भाग में, 0 में कोई भी संख्या भाग देंगे क्या होगा, 0 ही तो होगा, तो 2 0 के लेवल में जाकर 0 हो गया, ठीक हो? अब यहाँ से क्या करो, इसको dy/dx निकालना तो इसको खींचना पड़ेगा, इसको खींच लो, इसको खींचे हैं, इधर देखो ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, ठीक हो यहाँ तक? अब ध्यान देना, चलो फिर dy/dx खींचो, dy/dx खींच लिए, आगे वाले अंक पहले, इधर देखो गुना उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, नहीं भाग में हो जाएगा, ठीक हो यहाँ तक? y अब dy/dx, और ये घूम करके कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 16 ऊपर चला गया, माइनस का 16, 9 तो नीचे रहेगा, x/y, यहाँ से dy/dx निकला, यहाँ से क्या निकला, स्पर्श रेखा की परवंता निकालोगे। यहाँ पर लिखोगे स्पर्श रेखा की परवंता, परवंता को m बोलते हो ना, जिसको हम m1 मान लेते हैं, ठीक हो, क्योंकि इससे हमको m2 प्राप्त होगा। m1 बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, dy/dx x1, y1, ठीक हो ना? अब आ जाओ m1 इक्वल परवंता निकाल, dy/dx का वैल्यू यहाँ से उठा लो, -16/9 x/y, ठीक हो? इसको तुम लोग नोट यहाँ तक करो तो पहले, समीकरण एक पूछेंगे बोल देना। अब चलो यहाँ पर पहला करा एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर है, तो एक्स अक्ष पर रेखा का समीकरण होता है y बराबर 0। अब यहाँ पर थोड़ा देखना है, तुमको बताए हैं कि रेखा का समीकरण 11th में y बराबर mx प्लस
सी, पता है ना। ऐसा यहाँ पर मैच कराना है, ऐसा यहाँ पर मैच कराना है। देखो बनाओ समीकरण, ऐसा बनाओ y इक्वल 0x प्लस 0, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको हल करोगे तो वही लौट का आ जाएगा। तो हम ऐसा इसको ऐसा मैच कराने के लिए हम ऐसा लिखें। अब यहाँ पर देखो m का मान 0 है ना, हाँ यहाँ पर ऐसा परवंता निकालने के लिए, देखो ना ये रेखा परवंता का समीकरण होता है ना। तो m के जगह देखो यहाँ लिख देंगे तुलना, तुलना तुलना y इक्वल mx प्लस सी। m का मान यहाँ पहला m1 निकाले हो तो यहाँ पर m2 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो m2 का मान निकलेगा ना, m2 प्लस x प्लस सी से करने पर, से करने पर सर क्या करना है ना, तुलना करना, तुलना यहाँ लिखा हुआ तुलना इतना से करने पर। अब बताओ m2 का मान कितना होगा, 0 होगा। m2 का मान 0 हो गया, m1 m2 निकल गया। अब कहा कि रेखा x अक्ष के समांतर है ना। तो समांतर के लिए तो शर्त इसको मिला है, समांतर के लिए शर्त हम तुमको बता दिए। समांतर के लिए, समांतर के लिए शर्त, समांतर कब होता है, जब m1 बराबर m2 होगा। यही तो शर्त बताए थे। m1 का मान लिखाओ, लिखाओ m1 का वैल्यू कितना है, -16/9 x/y, यही तो था m1 इक्वल है। तो m2 का मान बताओ, m2 का मान यहाँ 0, बाय क्रॉस करो, बाय क्रॉस करो, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16x, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर 0, तो x बराबर 0, इधर गुणा में रह जाएगा तो भाग में, 0 में कोई भी सम भाग दो 0। तो यहाँ पर x का मान आया है, इस मान को किस में रख दें, समीकरण 1 में रख दो तो y प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि बिंदु निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, बताओ समीकरण 1 क्या है, यही तो समीकरण 1 था, x²/9 प्लस y²/16 इक्वल 1, यही तो इक्वेशन फर्स्ट था ना। x का मान तुम कितना निकाले हो, 0, 0 का स्क्वायर/9 प्लस y²/16 इक्वल 1, ये तो 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से बच रहा है इतना इक्वल 1। अब इसको बाय क्रॉस कर लो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, y² इक्वल इसको मल्टीप्लाई 16, इधर स्क्वायर हटेगा तो आगे रूट चढ़ेगा, जब रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4, बिंदु लिख लो। इसलिए बिंदु बराबर x का मान क्या रखे हो, 0 रखे हो, x का मान 0 रखे हो तो y का मान कितना प्राप्त किए हो, +-4। यहाँ तक पहले नोट करो, अभी एक बिंदु आया, इस पर भी निकालोगे, पहला आंसर मैच कर गया, इसको नोट करो। बिंदु 1 प्राप्त हो गया x अक्ष वाला, x अक्ष के समांतर है तो बिंदु निकाल दिए ना, निकाल दिए। अब आ जाओ ये वाली बात, दूसरे नंबर देखो ना, यहाँ लिखेंगे दूसरा नंबर दे, नंबर चेंज कर दो तुम, नंबर चेंज, परवंता वही रहेगा, याद रखना है m1 का मान, ठीक है ना। और बिंदु पूछे तो बाद में बोल देना, आंसर एक जगह कर देंगे। दूसरे नंबर करा y अक्ष के पर रेखा, y अक्ष के समांतर है ना, तो y अक्ष पर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर 0, x बराबर 0 होगा, जरा गौर करो ना। तो मानक रूप में, मानक रूप देखो किसको बोलते हो, इसी को तो बोलते हो मानक रूप, ये तो मानक रूप है ना। 3-4 तरीके से बताए थे मानक रूप लिखने के लिए, बताए थे। ऐसा सजाएंगे, यहाँ पर ऐसा मैच कराएंगे, मैच कराओ। यहाँ पर देखो x प्लस 0y प्लस 0 इक्वल 0, देखो ऐसा मैच किया, ध्यान दो, यहाँ पर ऐसा मैच कर गया। देखो x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 छिपाए, कुछ नहीं तो 1, देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, मैच किया मानक रूप में। और मानक रूप में परवंता का समीकरण होता है, मानक रूप में परवंता बराबर परवंता, परवंता निकालना है, परवंता निकालना, परवंता निकालना। मानक रूप में हम सजाएं तो मानक रूप में परवंता, यहाँ दलेबंध में परवंता बराबर होता है परवंता, तो परवंता बोलो m, और दूसरा परवंता निकालो तो m2 बोल दो ना, क्योंकि m1 वहां से प्राप्त पहले किए थे। तो m2 बराबर फॉर्मूला देखो क्या होता है, परवंता मानक रूप में हो जाएगा -x का गुणांक, सीखना है ना, सीखना है, x का गुणांक बाय y का गुणांक, क्या होता है ये गुणांक, कोएफिशिएंट, यहाँ से गुणांक। अब m2 इससे प्राप्त हमको हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, x का गुणांक ढूंढो कहीं है,
x का गुणांक क्या है 1 ही तो है, y का गुणन ढूंढो क्या है 0 है। अब इसको आगे नहीं बढ़ाना, यहीं पर छोड़ना है, क्योंकि बिंदु प्राप्त करना है ना। तो अब रेखा का समांतर है, रेखा क्या है समांतर है, तो यहाँ पर लिखे समांतर के लिए शर्त, समांतर 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 के लिए शर्त। तो क्या होता है समांतर हो कब होता है जब m1 इक्वल m2 होता है, m1 इक्वल m2 होता है ना। तो m1 का मान बताओ ना -16/9 x/y, यही तो m1 था। m2 तो यहाँ निकाले हो, m2 का मान -1/0 बाय क्रॉस करो ना, बाय क्रॉस करो, इसको माइनस माइनस काट दो, ये इससे मल्टीप्लाई 9y, इसे मल्टीप्लाई किए 0, यहाँ भी तो हमको लगता है 0 ही तो आएगा। तो y का मान कितना आया, y का मान 0 आया, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हो तो 0 ही तो होता है। अब इस मान को किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में ही तो रखना है। यहाँ पर लिख दो कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर बताओ कि समीकरण 1 क्या है, बताओ ना। यही तो है समीकरण 1, यही तो है, यहाँ से यही से माने थे, क्वेश्चन को मानते हो समीकरण 1 वहाँ माना हुआ है। x का मान देखो, x का मान तो निकालना है ना, y का मान 0 करोगे, x तो निकालना, x को निकालना, y का मान 0, y का मान 0, स्क्वायर बाय 16 इक्वल 1, ये तो 0 आ जाएगा ना, ये तो 0 के लेवल 0 को भाग दो 0 इक्वल 1, तो इतना बराबर 1, x² बाय 9 इक्वल 1, बाय क्रॉस कर दो ना, तो x² इक्वल 9, कैंची वाली विधि बोलते हैं इसको। इधर स्क्वायर हटेगा तो आगे रूट चढ़ेगा ना, जब रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस होता है, बच्चे रट लिए हो तुम लोग, सबको पता है। इधर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ता है, तो प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 हुआ, इसलिए बिंदु, इसलिए पुनः बिंदु प्राप्त हो गया हमको, क्या बिंदु लिखो ना, बिंदु x 0 रखे, अरे x का मान y का मान y 0 रखे, y का मान 0 रखे हो तो x का मान क्या प्राप्त किए हो, प्लस माइनस 3। तो अतः बिंदु पहला कितना 1 नंबर में निकला था, पहला बिंदु क्या निकला था हमको 0 प्लस माइनस 4 एंड, और दूसरा 2 नंबर में क्या निकला था, ये निकला, यहीं पर तो है, यही तुम्हारा आंसर होगा, नोट कर लो। सर पहले x का मान करते हैं, उसके बाद y।